अपना डंडा और उस डंडे में अपना झंडा हर जिले में मजबूत करिए। खेसारी लाल यादव जब इस बात को कहते हैं तो कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वाकई में सेलिब्रिटी ऐसा ही होना चाहिए जो असल मुद्दे पर कम से कम छात्रों के साथ, किसानों के साथ या किसी भी वर्ग के साथ खड़ा हो सके। उसको इस बात का डर ना लगे कि अगर हम इनका समर्थन करेंगे तो हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। हम खेसारी लाल यादव को कहेंगे कि वो मंत्री हैं भविष्य के। हम लिख कर दे रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जैसा कुशल राजनेता जो तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार, सांसद बने, विधायक बने, अगर खेसारी राजनीति में आते हैं तो वो तमाम लोग इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। खेसारी लाल यादव को पता है कि हमको कहां पर खड़ा होना है, किसके साथ खड़ा होना है, कब क्या बोलना है। और बाकायदा खेसारी लाल यादव इसके बाद फिर से कहते हैं कि ना जात हूं ना पात हूं, मैं बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ हूं। खेसारी लाल यादव जब इस बात को लिखते हैं तो हमको लगता है कि खेसारी लाल यादव जैसे लोगों को जो वाकई में इस वक्त पर उस पोजीशन में है कि वो कुछ बोलते हैं तो उस पर चर्चा होती है, उस पर न्यूज में डिस्कशन होता है, उस पर बड़े बड़े लोग आकर बातचीत करते हैं। उस खेसारी लाल यादव जैसे लोग अगर बीपीएससी छात्रों के साथ अपना समर्थन देते हैं तो बाकी के सेलिब्रिटीज को सीखना चाहिए। हम आज बात करेंगे इसी चीज पर कि खेसारी लाल यादव का पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स के मामलों में खेसारी लाल यादव का जो जवाब होता है, अलग अलग मुद्दों पर उनका स्टैंड होता है, वो कैसे तमाम लोगों से उनको अलग करता है और क्यों खेसारी लाल यादव भविष्य के मंत्री हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वैसे चुनाव तो पवन सिंह ने भी लड़ा, पूरा बकायदा माहौल बना, ऐसा माहौल कि शायद बिहार में अब तक किसी ने सोशल मीडिया पर वैसा माहौल देखा नहीं होगा किसी के चुनाव के लिए। लेकिन खेसारी लाल यादव एक अलग इंसान है। उस आदमी को पता है कि छात्र का मुद्दा है, हम वहां पर बोलेंगे, उसके साथ खड़े होंगे तो ये छात्र हमारे लिए भी खड़े होंगे। उन छात्रों को लगेगा कि नहीं, खेसारी लाल यादव का गाना सुनकर हमने उनको सुपरस्टार बनाया तो वो इंसान सुपरस्टार बनकर हमारे किसी काम नहीं आया। छात्रों को लगेगा कि खेसारी सुपरस्टार बना तो उसने हमारे लिए बोला। और खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उसे जानिए। वो कहते हैं कि मैं अनपढ़ होकर जाग गया, भगाओ भागो मत। वो कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हम जाग चुके हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अब जागना होगा, जो छात्र हैं उनका साथ देना होगा। बीपीएससी के मुद्दे पर वो कहते हैं कि अब भगाओ, मतलब कि छात्रों का जो विरोध कर रहे हैं, उनके मुद्दे का जो बात नहीं मान रहे हैं, उनको भगाओ, खुद मत भागो। वो इसके पहले एक ट्वीट करके कहते हैं कि नया नेता जब तक पैदा आप लोग नहीं कर दीजिएगा या कमजोर आप लोग नहीं हो जाइएगा तब तक आप लोगों को ये लोग बझाएगा का मतलब कि तब तक आप लोगों को ये लोग किसी ना किसी चीज में फंसा कर रखेंगे, आपको रोकने का प्रयास करेंगे। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं, आपको पता होगा। बड़े बड़े नेता जो हैं वो केवल राजनीति ही उनका पेशा है, लेकिन उसके बावजूद खेसारी लाल यादव अलग अलग मुद्दों पर जो स्टैंड रखते हैं, जो संवेदनशील मुद्दा होता है, उन तमाम मुद्दों पर बड़े बड़े लोग वो स्टैंड नहीं ले पाते जो खेसारी लेते हैं। और इसीलिए हम खेसारी की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि ये आदमी अगर सांसद का चुनाव लड़ेगा तो सबसे पहले हमें लगता है कि किसी भी पार्टी से इस इंसान को आसानी से टिकट मिल जाएगा। चाहे आरजेडी हो तो आरजेडी से 100% फिक्स है। बीजेपी से अगर खेसारी मांग देंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी दे देगी। और बीजेपी के अलावा अगर खेसारी लाल यादव जेडीयू से चाहेंगे तो उससे भी मिल जाएगा। और अगर बिहार छोड़कर वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो समाजवादी पार्टी, यहां से भी बीजेपी, कोई पार्टी उनको टिकट देने में 1 मिनट की देरी नहीं करेगी। खेसारी लाल यादव जो सामाजिक मुद्दा है, उन मुद्दों पर क्या बोलना है, उन्होंने शुरू से ही अपना एक स्टैंड रखा है, कैसे जनता के बीच में अपने इमेज को बरकरार रखना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो आदमी भविष्य का विधायक, सांसद और मंत्री भी है, क्योंकि खेसारी के अंदर वो तमाम गुण हैं जो एक कुशल राजनेता में होना चाहिए। एक और बात हम कहेंगे, खेसारी जो स्टैंड ले रहे हैं वो स्टैंड ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए शायद आगे आने वाले भविष्य में बहुत जल्द बैटिंग करेंगे। अगर खेसारी बैटिंग करेंगे आरजेडी के लिए
तो आरजेडी के पास एक सुपरस्टार चेहरा होगा, एक ऐसा चेहरा जो अगर चुनावी मैदान में उतरेगा तो उसके बारे में चर्चा होगी, जैसा काराकाट में हम लोग पवन सिंह का जलवा जो है वो देख चुके हैं। अब इन तमाम चीजों में एक चीज तो बड़ी मतलब तारीफ करने वाली है कि खेसारी लाल वाकई में स्टैंड बड़ा क्लियर लेते हैं। वो छात्रों के लिए क्या क्या लिखते हैं आपको बताइएगा, आपको बताते हैं हम। वो कहते हैं कि अब जहां खोजिएगा खेसारी आपकी आवाज बनकर खड़ा रहेगा। वो कहते हैं कि जब कहीं बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग केवल बिहारी रहते हैं, वहां पर किसी को पीटा जाता है तो कहा जाता है बिहारी है, वहां पर नहीं देखा जाता कि ये यादव है, कि ये कुर्मी है, कि ये पासवान है, कि ये भूमिहार है, बल्कि केवल बिहारी समझकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। और जब हम बिहार में आते हैं तो हम कोई यादव बन जाता है, जात पात में हम बट जाते हैं, कोई पासवान बन गया, कोई राजपूत बन गया, और इन तमाम चीजों से नुकसान होता है। खेसारी लाल यादव इन तमाम चीजों को कहते हैं। इसके पहले वाले ट्वीट में वो कहते हैं कि अपना डंडा उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए। यह सीधे तौर पर एक संदेश भी कि आप एकजुट होइए। जो मौजूदा वक्त पर सत्ता है, जो मौजूदा वक्त में लोग सत्ता को चला रहे हैं, आप उनको चुनौती दीजिए। हर जिले में अपना झंडा, मतलब कि अपना जो दल है, जो आपके करीब है, जो आपका समर्थन कर रहा है, उसको मजबूत करिए। और तमाम चीजें आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं, छात्र भी समझ रहे हैं, लेकिन बेबाकी से छात्रों का समर्थन करना किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उनको परेशान कर सकते हैं। बाकी खेसारी लाल यादव ने जो कहा, हमने वो एक एक चीज आपको बताने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।